हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न नंबर 3 के भाग 5 से लेकर 8 तक हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 से 4 तक हल कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 5th पार्ट को करते हैं। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमारा सबसे पहले प्लस के पहले यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर प्लस के बाद ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे हम। इनके बीच में यहाँ पर कोई निशान नहीं है, तो कौन सा निशान मानते हैं, गुणा का, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा करेंगे हम। अब कैसे करते हैं गुणा, इसके लिए जो ये पहले ब्रैकेट का पहला पद है x, इसका सबसे पहले इस दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होगा। फिर इसके बाद जो ये दूसरा पद है पहले ही ब्रैकेट का, यानी कि ये y, इसका भी इस दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा होगा, यानी कि बारी बारी से इन दोनों का हम इस दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो x है इसका गुणा होगा इन दोनों से, तो इसको एज इट इज यहाँ पर हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब जो ये प्लस का y है इसका गुणा होगा अब इन दोनों से, तो इसको यहाँ पर भी एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी सबसे पहले ये प्लस का निशान है, तो इसको एज इट इज यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इसमें भी देखिए जो ये पहला ब्रैकेट है इसका पहले पद का इन दोनों से गुणा होगा, फिर इसका भी इन दोनों से गुणा होगा। तो पहले x है तो x लिखेंगे और इन दोनों को एज इट इज यहाँ पर उतार देते हैं। फिर इसके बाद इसको लेंगे, यानी कि प्लस का 2y, और इसका भी इन दोनों से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको आगे करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए जो ब्रैकेट के बाहर x है इसका अंदर इन दोनों से गुणा होगा, यानी कि x का सबसे पहले 2x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x²। फिर इसके बाद यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब x का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा xy। इसी तरह से इसमें भी पहले प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाया। अब y का सबसे पहले 2x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2xy। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस है इसके आगे और इस y के आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब y और y का गुणा कर देंगे तो y² हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी पहले प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाया। अब x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर अब देखिए x का इस -y से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले निशान का गुणा होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस। अब x और y का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी सबसे पहले प्लस लिखेंगे, अब 2y का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy। फिर इसके बाद ये देखिए प्लस माइनस, अब 2y का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y²। अब देखिए ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें देखेंगे हम कि क्या कोई इनमें समान पद है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये x² वाला पद है, तो इसके समान इसमें कोई पद है क्या। हाँ देखिए ये वाला है, क्योंकि इसमें भी x² है और इसमें भी x² है, तो इसीलिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो 2x² है ये प्लस में है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का मानते हैं। और ये भी x² प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है, यानी कि दोनों जुड़ेंगे। तो ये x² का मतलब क्या है कि एक x² होता है, x² का मतलब। तो ये x² और ये 2x² कितने हो गए, ये हो गए 3x²। फिर इसके बाद अब देखिए इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब ये xy वाला पद है, तो इसके समान कोई पद है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा xy के समान ये वाला भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि इन चारों में ही xy है। तो इसीलिए सबसे पहले देखिए ये xy प्लस में है और ये xy माइनस में है। तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों बिल्कुल सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों को काट देते हैं। अब इसके अलावा ये और ये बचा, तो ये देखिए ये प्लस का 2xy है, ये भी प्लस का 2xy है, यानी कि दोनों प्लस में है इसीलिए दोनों जुड़ेंगे। अगर इन दोनों में से भी कोई एक माइनस में होता ना तो ये दोनों भी कट जाते, लेकिन दोनों प्लस में है इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4xy। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4 हो गया और xy को एक बार लिखा। अब इसके बाद ये है y² वाला पद और इसमें ये वाला भी y² वाला पद है।
तो इन दोनों का भी कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का 2y स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे। तो y स्क्वायर का मतलब क्या है, 1y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घटाएंगे तो 1y स्क्वायर ही बचेगा। और 1y स्क्वायर में हम सिर्फ y स्क्वायर ही लिखते हैं, क्योंकि 1y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर ही होता है, तो इसीलिए हम y स्क्वायर लिखेंगे। और दोनों में बड़ा ये वाला है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। तो ये हमारा जो है यही आंसर है फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए सिक्स्थ पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है कि जो ये पहले ब्रैकेट का पहला पद है, इसका सबसे पहले इस दूसरे ब्रैकेट के इन सभी पदों से गुणा होगा, फिर इसके बाद इस y का भी इन सब से गुणा होगा। तो पहले x का करेंगे इन सभी से, तो इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद अब ये वाला जो है दूसरा पद पहले ब्रैकेट का, इसका भी गुणा होगा इन सभी से, तो इनको यहां पर भी एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि x का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा x की क्यूब यानी x की घात 3। फिर अब इसका इससे गुणा होगा, तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब x का एक्स वाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा। अब x का y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद इसी तरह से इसमें भी करेंगे, y का इन सब से गुणा करेंगे, तो पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब y का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये देखिए y का अब इससे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब y का एक्स वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो गया। अब y का वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो y की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि क्या कोई समान पद है कि नहीं। तो देखिए x की क्यूब जो है इसके समान कोई भी नहीं है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाई है, इसके समान कोई पद है क्या, हाँ देखिए ये वाला है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये एक्स वाई स्क्वायर ये भी एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा वाई क्यूब, यानी कि ये और ये दोनों बचे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिक्स्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए हम सेवेंथ पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेवेंथ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये पहले ब्रैकेट का पहला पद है ये 1.5x, इसका दूसरे ब्रैकेट के इन सभी पदों से गुणा होगा। फिर जो ये दूसरा पद है पहले ही ब्रैकेट का, इसका भी इन सभी से गुणा होगा। तो पहले हम 1.5x का गुणा करेंगे इन सभी से, तो इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस में 3। फिर इसके बाद अब जो ये दूसरा पद है माइनस का 4y, इसका भी इन सभी से गुणा होगा, तो इसको यहाँ पर भी एज इट इज लिखेंगे, 1.5x प्लस में 4y प्लस 3। और फिर जो ये वाला है इसको एज इट इज यहाँ उतार देंगे, माइनस का 4.5x प्लस 12y। अब देखिए सबसे पहले 1.5x का इस वाले 1.5x से गुणा होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए। मान लीजिए ये 15 है ये भी 15 है, तो 15 और 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब देखेंगे कि हम पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो पॉइंट के बाद एक अंक ये रहा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा 1 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 इन दोनों का गुणा। अब x और x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब ऐसे ही 1.5x का 4y से करेंगे, तो मान लीजिए ये 15 है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, मान लीजिए 15 है और 4 है, तो 15 चौक
60 हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 6.0 है, तो हमारा क्या होता है कि जब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 हो तो हम उसको जनरली लिखते ही नहीं है, क्योंकि 6.0 का मतलब 6 ही होता है, इसीलिए हम इसको 6 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर x और y का गुणा कर देंगे तो xy हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतारा। अब इसमें भी देखिए 1.5 का सबसे पहले 3 से गुणा करेंगे, तो मान लीजिए ये 15 है और ये 3, तो 15 तिया 45। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम एक अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे। फिर x है इसमें तो x उतार देंगे, तो ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे, सबसे पहले माइनस है तो माइनस उतारा। अब 4 का 1.5 से गुणा करेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर भी हमने किया था 1.5 का 4 से तो 6 आया था, इसमें भी 6 ही आएगा। फिर y और x का गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका इससे करेंगे, तो पहले तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस। अब 4 का सबसे पहले 4 से गुणा होगा तो 4 चौक 16 हो गया। फिर y और y का गुणा होगा तो y स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही इसका भी गुणा करेंगे इससे, तो सबसे पहले ये माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब 4 का 3 से गुणा 12, फिर इसमें y है तो y उतार देंगे, और ये जो है इसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस का 4.5x प्लस 12y। अब ये जो आया है इसमें देखेंगे कि क्या कोई समान पद है कि नहीं। तो देखिए ये 2.25x स्क्वायर, इसके समान कोई पद है क्या? नहीं है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 2.25x स्क्वायर। अब ये है 6xy, तो xy वाला पद ये देखिए ये भी है, ये और ये दोनों समान पद हैं। अब ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, और दोनों की जो संख्या है वो भी सेम है और दोनों समान पद भी हैं, तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये 4.5x, इसके समान कोई पद है क्या? देखिए ये वाला है। अब ये 4.5x माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए माइनस का 16y स्क्वायर है, इसके समान कोई पद नहीं है। ये माइनस का 12y, ये प्लस का 12y, ये भी कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, तो इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 7th पार्ट का। ठीक है, अब चलिए हम 8th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ये पहला पद है, पहले ब्रैकेट का a, इसका इन सभी से गुणा होगा दूसरे ब्रैकेट के सभी पदों से। ऐसे ही b का भी, फिर c का भी, तो बारी बारी से इन सभी का इससे गुणा होगा। तो सबसे पहले हम a का गुणा करेंगे इन सभी से, तो इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। फिर इसके बाद अब जो ये दूसरा पद है प्लस का b, इसका भी इन सभी से गुणा होगा, यानी इसको यहाँ पर भी एज इट इज उतार देंगे। फिर इसका भी, यानी कि c का भी इन सभी से, तो इसको यहाँ पर भी उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले a का a से गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a का b से गुणा होगा, सबसे पहले प्लस है तो प्लस लिखा, अब a और b का गुणा करेंगे तो a भी हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस उतारेंगे, अब a और c का गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी प्लस है तो प्लस लिखा, अब b और a का गुणा करेंगे तो a भी हो जाएगा। फिर अब b और b का गुणा करेंगे, सबसे पहले ये प्लस 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 हो गया, b और b का गुणा b स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर b और c का गुणा bc हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे और c और a का गुणा करेंगे तो ac हो गया। फिर प्लस 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 और c और b का गुणा करेंगे तो bc, फिर प्लस माइनस माइनस और c का गुणा करेंगे तो c स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखेंगे कोई समान पद है कि नहीं। तो सबसे पहले ये a स्क्वायर है, इसके समान पद इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये a b है और यहाँ पर देखिए एक और a b है। ठीक है, a b, ये a b, तो ये हमारे दोनों ही प्लस में है, यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे, तो a b और a b कितना हो गया? 2ab हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ab का मतलब 1ab होता है, तो इसीलिए ये जुड़ के 2ab हो गए।
अब ये माइनस का AC है, इसके अलावा इसके समान पद ये रहा, यानी कि ये और ये दोनों समान है। तो ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही ये देखिए इसके बाद ये तो हो गया हमारा ये और ये। अब ये b² है तो इसके समान कोई पद नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। फिर इसके बाद ये -BC, ये देखिए प्लस का BC, ये दोनों भी क्या होंगे, कट जाएंगे। अब ये बचा है माइनस का C², इसको उतार देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। या फिर आप चाहे तो इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर वाले को लिखेंगे, यानी A², फिर इसको लिखेंगे प्लस का B², फिर ये माइनस का C² और ये लास्ट में 2AB। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8th पार्ट का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के भाग 5 से लेकर 8 तक हल किया। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।